अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों से लाखों स्टूडेंट इंजीनियर बीटेक करके मार्केट में आ रहे हैं। बीटेक करके उनकी रोजगार की संख्या 10 से 20 हजार को अगर रोजगार मिल जाए तो बहुत है। बाकी आपके अगल बगल में भी बहुत सारे बीटेक वाले बैठे घूम रहे होंगे, यस या नो? तो क्यों इंजीनियरिंग गलत है? फिर क्यों भेज देते हैं? समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्केट, ये एक्चुअल सिचुएशन, तो मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी तो ऐसी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी तो ऐसी है। यहां भी हजारों लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों की संख्या यहां भी कम ही है और होना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इट्स द रूल ऑफ नेचर। इसको कोई दुनिया की ताकत बदल, लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि किसी माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बेटा उस फील्ड में जाने के बाद टॉप क्लास डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। पता नहीं है, किसी को सर्टेनिटी नहीं है, किसी के पास सर्टेनिटी नहीं है। हर साल यूपीएससी की एग्जाम में लाखों स्टूडेंट अपियर होते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी करके जमीनें बिक जाती है माँ बाप के, फिर भी माँ बाप तैयारी करवाते हैं। 100% पक्का नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज है जो हर माँ बाप के अंदर है, वो है विश्वास। विश्वास होता है हर माँ बाप को कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा तो जरूर बन जाएगा। विश्वास होता है बीटेक करने वाले लड़कों को कि अगर मैं डिग्री ले लूंगा एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। विश्वास होता है यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को कि अगर मैंने तैयारी करी तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। होता है नहीं होता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल एक ही चीज है जो उनको मोटिवेट करता है और लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्या? विश्वास। विश्वास। और विश्वास की कोई लिमिटेशन नहीं है। विश्वास 100% लोग कर सकते हैं, 10 लाख लोग कर सकते हैं, 50 लाख लोग कर सकते हैं, 120 करोड़ आबादी कर सकता है। विश्वास मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वैसी है जैसे आज बाकी एग्जांपल हमने देखा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वैसी है। अरे एक तो प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, एसटीपीएस वेलनेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मेहनत करके हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन सफल वही होगा जिसके पास 100% विश्वास हो। राइट सर। घूमने वाले लोग सफल नहीं हो सकते, ये ट्राई मारने वाले लोग सफल नहीं हो सकते। कहीं भी जो एग्जाम में अपियर हो रहा है उसको डाउट हो जाए, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या वो लड़का मन लगा के पढ़ाई करेगा? जॉब इंटरव्यू में जाने वाला बच्चा अगर पहले ही नर्वस हो गया कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो क्या वो इंटरव्यू में जाएगा? अरे यहाँ बात छोड़ दो, मैं थोड़ी पारिवारिक बात करता हूँ। एक माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करता है, केवल विश्वास होता है सहारा बनेगा। अगर ये विश्वास खत्म हो जाए ना मेरे दोस्त, उस दिन माँ बाप परवरिश करना छोड़ देंगे। ये ताकत है उस विश्वास की, ये पावर है उस विश्वास की। इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की जो शक्ति देता है, जो पावर देगा मेरे दोस्त, वो है आपका विश्वास। कि क्या आपने बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ये विश्वास किया कि मैं डायमंड बनूंगा? अगर किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। कर सकते हो, कर सकते हो। यही सबसे पहली चीज है। और जिसके पास डाउट है वो केवल भीड़ का हिस्सा बनोगे, जिसके पास विश्वास है वो इंसान भीड़ से निकल के स्टेज का हिस्सा बनेगा। ये फैसला आपको करना है कि क्या करना है। कुछ सर्टेन नहीं होता, कुछ भी सर्टेन नहीं होता। तैयारी के दरमियान साउंड बंद कर दो यार, इसने रोमांटिक गाना बजा दिया, कुछ बंदे सोना शुरू कर देंगे, कुछ कहीं और खो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ताकत क्या है? वो विश्वास। क्या आप कर सकते हैं? कितने % लोग? 100%।
कितने % लोग विश्वास समझ लें? क्यों करना है पक्का विश्वास, इसको समझना पड़ेगा आपको। भाई धंधा तो मिल गया, लेकिन आज भी हम अधेड़ बुंद में लगे हुए हैं। आज भी हम इस सोच में लगे हुए हैं कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे अमित सर की किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, अविनाश सर की किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जिसने ये सोच लिया 100% तेरा कुछ नहीं होगा, और जिसने ये सोच लिया, जिसने ये 100% विश्वास बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान डायमंड बने या ना बने, मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल जरूर बनूंगा, मैं डायमंड जरूर बनूंगा, ये विश्वास इसने कर लिया तो फिर दुनिया की ताकत नहीं रख सकती। अब ये अविश्वास जो आ रहा है आपके अंदर, मुझे पता है यहाँ इस हॉल में बैठे 99% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी अविश्वास है, जिनके अंदर अभी भी अधेड़ बुन चल रहा है। वो इस माहौल में बैठने के बाद थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बाहर जाने के बाद सबकी वही हालत है। क्योंकि अगर हालत नहीं होती तो शायद हम दिन रात एक करके झोंक के इस इंडस्ट्री में काम करते। तो ये जो विश्वास आपका बन रहा है, ये अविश्वास जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये बन रहा है आपकी मेंटल लेवल की वजह से। किसकी वजह से? मेंटल लेवल की वजह से। इस दुनिया में अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जिनकी सोच डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को एडजस्ट करके चलते हैं, कभी भी सोच। जैसे आपने एक मजदूर किसान को देखा होगा, वो अपनी सोच को दबा के चलता है, वो जिंदगी में बहुत बड़ी सोच बनाता ही नहीं। पैदा होने के बाद जो कंडीशन, जो सिचुएशन उसने मार्केट में फेस किए, उसको फेस करने के बाद वो विश्वास कर चुका है कि मुझे जिंदगी ऐसी चलानी है। अगर 10,000 की नौकरी है तो 10,000 में भी जिंदगी को एडजस्ट करके चलानी है, 20,000 की तो 20,000 में जिंदगी को एडजस्ट करके चलानी है। ये माइंड है एक तरह का। कुछ लोग इस तरह की माइंड होती है जो ज्यादा सोचने से डरते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ज्यादा सोचा भी जा सकता है, जबकि सोचने में कुछ लगता नहीं। ये एडजस्टमेंट माइंड होता है, एडजस्ट करने वाला माइंड होता है। ऐसे लोग बड़े सपने कभी नहीं देखते, बड़ी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते, जिंदगी में जो चल रहा है उसी में खुश रहते हैं। इनकी डायलॉग होती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जानते सब, वो बोलते नहीं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और जो मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, जो मिल गया उसी में अपनी जिंदगी को चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मैं एक बार बनारस रेलवे स्टेशन से बाहर आया, रात को 2 बजे थे, तो उस समय मैंने देखा एक रिक्शा वाला 2 बजे रात को ठंडी कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में एक अटफटा सा कंबल ओढ़ के अपने रिक्शा पे ठिठुर के बैठा हुआ था। मैं गया, उसको जगाया, बोला भाई साहब बीएचयू गेट तक चलना है, लेके चलोगे? 2 बजे रात को कोई सो रहा हो और उसको उठ के अगर आप बोलते हैं कि गिलास पानी लेके आ अपने घर में, लाता है। लेकिन वो रिक्शा वाला एक ना बोला, तुरंत ठीक है भाई साहब आइए आइए बैठिए। उसने चढ़ाया, बीएचयू तक छोड़ के आया। क्या मेहनती नहीं है वो? मेहनती नहीं है, लेकिन कितना कमाता है? 300, 400, 500 रुपया। यस या नो? आपको पता है वो खुश रहता है, वो 500 रुपया दिन भर मेहनत करके कमाएगा, रात में बढ़िया सा बाटली उठाएगा, खुश है वो। उसकी जिंदगी उतने में ही खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऐसी बनी हुई, वो एडजस्ट कर रहा है सोच। दूसरी सोच होती है जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइड सोच। एक माइंड इस तरह का भी होता है जो अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज पे तो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखता है, लेकिन जब वक्त थपेड़े मारना शुरू कर देता है उसकी सोच संकुचित होनी शुरू हो जाती है। आप कभी जाइए और एक छोटे से बच्चों से पूछिए, खास करके ये हालत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की होती है। आप अपने घर में किसी बच्चे से जाके पूछिए, छोटे में, जब वो बच्चा 6 साल 5 साल का हो, बेटा क्या बनना चाहते हो? अच्छा, जब आप छोटे थे तो याद कीजिए, कोई आपसे पूछता था बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलते हैं?
डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, यस या नो? यस या नो? अब वो बच्चा 10वीं क्लास में चला जाए, उसके बाद उससे पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो बोलेगा या तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ या तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, राइट? अब उसने जो बोला उसी के अकॉर्डिंगली 11th 12th के अंदर उसने कोर्सेस लिया। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो बायो ले लेगा, और अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ ले लेगा। 12th क्लास उसने पास किया, 1-2 अटेम्प्ट मारा, मेडिकल में नहीं हुआ या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, उसके बाद उससे पूछो बेटा आप क्या बनना चाहते हो? आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, 3-4 साल और मेहनत कर ले, कहीं नौकरी नहीं लगी, बैंक पीओ वगैरह में हर जगह ट्राई किया, कहीं नहीं नौकरी लगी, 4-5 साल गुजर गए, उसके बाद उससे पूछो बेटा क्या बनना चाहते हो? बोला जो मिल जाए वही बन जाएगा। आया ना? अब आप मुझे बताइए, 22 साल 25 साल के लड़के की बुद्धि, सोचने की क्षमता ज्यादा अच्छी है या 6 साल के बच्चे की? तो 22 साल का इंसान का सोच इतना छोटा क्यों हो गया? और 6 साल के सोच के 6 साल का जो बच्चा था उसकी सोच इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो रही है? ये हुआ क्यों? ये है आला सेटिस्फाइड क्लास की। एक माइंड ऐसा भी होता है, और मैं बोलता हूं कोई माइंड गलत नहीं। आप में से भी बहुत सारे, इतने सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, 1600-1700 लोग बैठे हुए हैं, आप सब किसी न किसी इसी प्रकार के माइंड से बिलोंग करते होंगे। मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद एनालाइज करो आपका माइंड कैसा है, आपका दिमाग किस तरह का है। तो सेटिस्फाइड माइंड बोलता है इनिशियल लेवल पे मेहनत करो, एक अच्छी सी नौकरी ले लो, और जब नौकरी मिल जाती है जिंदगी सेट है। एक छोटा सा बच्चा जब अपने घर में पैदा लेता है तो माँ बाप बोलते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा होते ही कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और अधिकांश लोग यही बोलते हैं, 90% 98% लोग यही बोलते हैं पढ़ो लिखो और नौकरी करो। यस या नो? मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि उनके माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप ने भी उनको यही एजुकेशन दी, उन्होंने भी उनको यही बात बताई। छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है, दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, रात भर जग के मेहनत करता है, सुबह भोर में उठ के पढ़ाई करता है। क्यों? ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि उसके माइंड में यही बात बनी हुई है कि जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। पर आज जितना भी मेहनत करना हो उसने मेहनत किया, और अकॉर्डिंग टू उसकी मेहनत, अकॉर्डिंग टू उसकी एजुकेशन, उसको एक नौकरी मिल जाती है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी नौकरी मिल जाती है। जैसे नौकरी मिलती है, घर परिवार या पड़ोसी एक वर्ड बोलते हुए आपने सुना होगा कि उसका फलना का बेटा सेट हो गया। क्या बोलते हैं? ये माइंड है, ये मेंटलिटी है। क्या बोलते हैं? सेट हो गया। और उस लड़के से पूछो और भाई क्या चल रहा है? यार मजे है, नौकरी मिल गई, मैं तो सेटल हो गया। क्या बोलते हैं? सेटल हो गया। ये सेटलमेंट की जो वर्ड है ये खुद बताती है वो इंसान सेटिस्फाइड हो चुका है। जो मिल रहा है उसी में सेटिस्फाइड हो चुका है। अब वो नौकरी 20,000 की हो, 10,000 की हो, 30,000 की हो, 50,000 की हो, जिसको जितने की नौकरी मिल गई उतने में ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है। क्योंकि उसके माइंड ने ये बोल दिया कि बेटा तुम सेट हो गए, तुम सेटिस्फाइड हो जाओ, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से सुबह 8 बजे 9 बजे उठेगा, तैयार होगा, 11 बजे से ऑफिस होगी, और 11 to 6 की वो बड़े आराम से ड्यूटी करता है। 6 बजे 7 बजे रात को आता है, 1-2 घंटा टीवी देखता है, बच्चों को टाइम देता है, बीवी को टाइम देता है, और फिर सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, फिर सुबह पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, घर का काम करता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजता है, और फिर 11 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाता है। जिंदगी कैसी चल रही है? मस्त चल रही है। क्या बोलेगा ऐसा इंसान? जिंदगी मस्त चल रही है। ये जो सेटिस्फैक्शन जोन है, ये जो सेटिस्फैक्शन माइंड है, हमें एक्चुअल पता नहीं चला, हजारों राजाओं की बच्चों को सेटिस्फाइड माइंड ने खत्म कर दिया। आप याद कीजिए, या यहां से जाने के बाद पता करना, आपके जानने पहचानने या आपके एरिया में 100 साल पहले कुछ ऐसी परिवार थी जिनके वंशज राजा हुआ करते थे उस एरिया के।
जिनके पास कई एकड़ कई बीघा जमीनें हुआ करती थी, उस एरिया पे राज किया करते थे, और आज हालात ऐसी हो गई कि उस परिवार के बच्चे किसी के घर में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। सुना ऐसा स्थिति क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरा परिवार ही सेटिस्फाइड मोड में चला गया। भाई बाबा के पास 200 एकड़ की जमीन थी, तो बच्चे सोचा करते थे कि यार हमें क्या कुछ काम करना, हमारे पास तो 200 एकड़ की जमीन है। अब बच्चे थे 5, जब डिवाइड हुआ तो कितना हो गया? 20-20, 40-40 हो गए। अब उनके बच्चे भी सोचना शुरू किए, यार जब मेरे बापा ने काम नहीं किया, जब मेरे बापू ने कुछ नहीं किया, तो हमें क्या करने की जरूरत है? 40 एकड़ जमीन है, टेंशन क्या है? वो भी सेटिस्फाइड मोड में था, और उसके भी 5 बच्चे। अब नीचे कितना आ गए? 8-8। अब 8-8 थे, तो उन्होंने बोला यार हमारे बाप दादा भी तो ऐसे किया करते थे, मजे में रहा करते थे, दूसरे की खेती दे दिया करते थे, वो खेती करता था, बटैया में कुछ मिल जाया करता था। जब उन लोगों ने मेहनत नहीं किया तो हमें मेहनत करने की क्या? जो 8-8 एकड़ है, क्या टेंशन है? और उसके बच्चे हो गए 8। अब और उसके बाद उनके भी बच्चे 5-5, अब और फिर 5-5। अब समझ में आ रहा है? ये इतिहास हमें सिखाता है, एक इंसान जब सेटिस्फाइड मोड में चला जाता है तो उसके खानदानों की क्या हसर हो जाती है। मेरे दोस्त, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद एनालाइज कीजिए इस हॉल में बैठ के कि आप किस माइंड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, आपका परिवार किस माइंड से बिलोंग करने वाला माहौल बना के आपको दे रहा है, या आप अपने बच्चों को क्या माइंड बना के दे रहे हैं। यह फैसला आपको लेना पड़ेगा। एक ऐसा भी माइंड होता है जिसको इमोशनल विजनरी माइंड बोलते हैं। ये स्लाइड वाले थोड़ा बढ़ाते रहना, जिसको हम बोलते हैं विजनरी माइंड। जो लोग सपनों के लिए जीते हैं, जो लोग अपनों के लिए जीते हैं, जो लोग और कुछ बड़ा करने के लिए जीते हैं, जो केवल अपनी बेसिक जरूरतें के लिए जिंदगी नहीं जीते, बड़े सपने देखते हैं। इमोशनल विजनरी माइंड। अब इस माइंड को कई लोग बोलते हैं कि लालची इंसान। भाई अंबानी के पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी आज उनके बच्चे क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो विजनरी है, वो इमोशनल लोग हैं। कई लोग ऐसे इंसान को लालची बोलते हैं। अरे अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा देना लालच है क्या? लालच है क्या? अगर किसी के बच्चे रोडवेज की बसों में धक्के खाते हुए स्कूल जाते हैं और वो अपनी पर्सनल गाड़ी दे देता है, तो ये मोहब्बत है या लालच है? किसी की बीवी उससे डिमांड करती है कि मुझे भी इस बार करवा चौथ में 10 लाख का हार दिलवा देना, और वो मेहनत करके कमा के दिलवा देता है, ये मोहब्बत है या लालच है? लेकिन हमारे जैसे लोग इसको लालच का नाम देते हैं। अरे मुझे भी पता है पैसा कोई खाता नहीं है, फिर भी ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे मार्केट में रहते हैं, 12-12 घंटे मार्केट में मेहनत करते हैं। इसलिए क्योंकि इमोशनल विजनरी क्लास के लोग, ये सपनों के लिए जीना जानते हैं, ये इमोशन के लिए जीना चाहते हैं, ये अपनों की खुशी देखने के लिए पैसा कमाते हैं। इसलिए नहीं कि पैसा ये खाते हैं, ये अपने नाम को बढ़ाने के लिए पैसा कमाते हैं। ये लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि अगर हमने मेहनत किया तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए दिन रात एक करते हैं। ऐसे होते हैं इमोशनल विजनरी क्लास। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विजनरी क्लास का बिजनेस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फाइड और एडजस्ट क्लास के लोग ज्वाइन होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यह है कि आप अपनी सोच और अपनी क्लास को कैसे बदल पाते हैं। जिसने अपनी सोच को, जिसने अपनी मेंटलिटी को सेटिस्फाइड और एडजस्टमेंट मेंटलिटी से उठा के इमोशनल विजनरी मेंटलिटी में ला दिया, वही इंसान इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकता है, और जो नहीं कर पाया वो इंसान कभी भी इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात आप जानते हैं कि अभी तक आपकी सोच कैसी है, लेकिन मेरे दोस्त आपको इस सोच को बदलना पड़ेगा, इस मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान
तब तक बड़ा पैसा नहीं कमाता है जब तक उसकी एजुकेशन और उसकी सोच न बदले, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है उस अनुसार अभी आप पैसा कमा रहे हैं, जैसी आपकी मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी के अनुसार आप पैसा कमा रहे हैं। अगर इससे ज्यादा पैसा आपको कमाना है तो आपको अपनी सोच और अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। डू यू वांट टू चेंज योरसेल्फ? क्या बदलने के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्त, हाथ ऊपर करके कसम खाओ कि चाहे जैसे भी आज हमारी जिंदगी चल रही हो, चाहे जिस मोड से भी हमारा परिवार जी रहा हो, आज के बाद हमारा परिवार और हम एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड क्लास से नहीं, इमोशनली और विजनरी क्लास की मेंटलिटी से काम करेंगे। आर यू रेडी? अभी मेरे दोस्त आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये जितनी जल्दी ये बात समझ आएंगे उतना जल्दी इंडस्ट्री आपके पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जितनी जल्दी ये बात इस इंडस्ट्री में लोग पकड़ लेते हैं, जितनी जल्दी लोग इस चीज को समझ जाते हैं, उसकी ग्रोथ उतनी फास्ट चलनी शुरू हो जाती है। कोई 1 साल में समझता है, कोई 2 साल में समझता है, और कोई जिंदगी में नहीं समझ पाता है। कई लोग आज आपको मार्केट में मिलेंगे जो बोलेंगे 1995 से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं। कब से? पूछो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों जी? अपलाइन बेकार था। क्यों जी? कंपनी बेकार था। कितनी कंपनियां बदला? 25। क्यों? किस्मत खराब थी। किस्मत नहीं, तेरी बुद्धि खराब थी, इसलिए समझ में नहीं आई। समझ में आई बात? आपको अपनी बुद्धि सही करनी पड़ेगी। क्या सही करनी पड़ेगी? बुद्धि सही करनी पड़ेगी। बुद्धि सही करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मेरे दोस्त, जिस बुद्धि से हम और आप बिलोंग करते हैं, एक आम बुद्धि के लिए इस दुनिया में एक ही चीज बनी है, नौकरी। क्या बना है? नौकरी। एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड क्लास के लिए इस दुनिया के अंदर एक ही मौका है पैसे कमाने का, उसको बोलते हैं नौकरी। क्योंकि नौकरी में कोई रिस्क नहीं होता, नौकरी के अंदर कोई टेंशन नहीं होता, नौकरी के अंदर अपने को जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, कोई पीट पाट के काम करवाने वाला बॉस ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? बिजनेस वर्ल्ड बना किसके लिए है? बिजनेस वर्ल्ड, और वो भी बिजनेस ऑनर बनना, ये तो वर्ल्ड बना ही है इमोशनल और विजनरी क्लास के लोगों के लिए। लेकिन इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इकलौती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देती है, बाकी लोगों के लिए नहीं। अरे आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे बिजनेस करने के लिए, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सेटअप खड़ा करना पड़ेगा, एक दुकान खोलना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका धंधा शुरू होगा। और उस धंधे से आप लाख रुपए महीना कमा लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस खत्म भी हो सकता है। इस कोविड के अंदर लाखों स्टार्टअप खत्म हो गए, सस्टेन ही नहीं कर पाए लोग। ये रिस्क केवल कोविड की वजह से नहीं, कुछ किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है, किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। पहले जिन लोगों ने एसटीडी पीसीओ का बिजनेस खोल के रखा था, आज चल रहा है, बंद हो गया। दुनिया लगातार चेंजिंग कर रही है अपने आप को, लगातार बदल रही है अपने आप को। आज अपॉर्चुनिटी इस दुनिया के अंदर केवल टैलेंटेड लोगों के लिए है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास पैसा है। आम लोग या तो नौकरी करते हैं, और वो भी वैसी नौकरी जो उनके टैलेंट के साथ समझौता करने वाली जैसी है। अगर उस इंसान की 50,000 की औकात है तो आज के डेट में उसको 20,000 30,000 की नौकरी मिल रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ऐसे समय में एक ऐसी इंडस्ट्री आती है जो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करती। आप ड्राइवर की नौकरी के लिए भी कहीं जाएंगे ना, तो वहां रिज्यूम मांगा जाता है, पूछा जाता है कितने पढ़े हो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ड्राइवर की नौकरी के लिए पढ़ाई क्या जरूरी है, कितने पढ़े हो।
क्या स्किल है, कहाँ एक्सपीरियंस कितना है, हर जगह पूछा जाता है। आप मार्केट में दूसरी नई नौकरी के लिए ट्राई करने जाइए, वैकेंसी 400 लोग अप्लाई करेंगे, मिलेगा किसको? छांटने के बाद सबसे कम गलती जिसके अंदर होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। यह है रियल सिचुएशन। प्लेटफॉर्म की कमी है आज मार्केट के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूं, हिंदुस्तान के युवा या हिंदुस्तान के लोग कामचोर नहीं है। हिंदुस्तान के युवा या हिंदुस्तान के लोग निकम्मे नहीं है, टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर भी बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर क्यों है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है, प्लेटफॉर्म की कमी है, नौकरी इतना है नहीं और पैसे किसी के पास है नहीं कि कोई नया बिजनेस खड़ा कर सके, इसलिए मजबूरी में लोग बेरोजगार हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं क्या? प्लेटफॉर्म की कमी, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म टैलेंटेड लोगों को मिलता है, अनटैलेंटेड लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन मेरे दोस्त, इकलौता प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री SCPS वेलनेस आपको ऐसा मिला है जहां पे अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड लोगों की, यहां पे कोई आपसे नहीं पूछता आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं, कोई आपसे नहीं पूछता कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, कोई नहीं पूछता। ये प्लेटफॉर्म एक ही क्वेश्चन करती है कि क्या आपके पास सपने हैं, और जवाब मिला यस तो आपका वेलकम, और जवाब मिला नो, भीड़ कम नहीं, उसके बाद फॉलो करके फिर ले आते हैं। यहाँ तो जितना घोर निगेटिव को हम लोग इकट्ठा करते हैं इस दुनिया के अंदर, उनको कोई ना पूछे, है ना? और फिर भी वैसे लोगों को हम कैसा प्लेटफॉर्म देते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी देते हैं? 70 करोड़ रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी। कौन सी देते हैं? करोड़ों रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सबको यह अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल गया, इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। हमें लगता है हाँ यार ठीक है, काम हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सच्चाई से वाकिफ नहीं। हम सब ज्वाइन तो कर गए, लेकिन अभी भी हम हल्के में ले रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इस प्लेटफॉर्म को हम हल्के में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कम लगा। पैसा लगा क्या? 10-15 हजार रुपए दिए होंगे, उतने का प्रोडक्ट खरीद लिए होंगे, प्लेटफॉर्म तो फ्री का मिल गया, है ना? कोई रिस्क